दोस्तों, बांग्लादेश में एक तरफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारी लगातार इस्तीफा देने को मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को एक के बाद एक मामलों में बरी किया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। देश के मुखिया की शपथ मोहम्मद यूनुस ने ले ली है। शपथ लेने के 3 दिन बाद ही उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामलों को हटा दिया गया। भारत में अक्सर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती आई हैं कि सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद नेताओं के सब आरोप धुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही पड़ोसी देश में यानी बांग्लादेश में भी हो रहा है। शेख हसीना देश छोड़ने के बाद लगातार जेल में बंद विपक्ष के नेताओं और एक्टिविस्ट को छोड़ा जा रहा है। भारत की तरह ही नहीं, अंतरिम सरकार के समर्थक लोगों को कई तरह की राहत दी जा रही है। दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से करीब 600 लोगों को बांग्लादेश की जेलों से रिहा किया जा चुका है। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनको छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हसीना सरकार के गिरते ही हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुख के साथ मिलकर बैठक के बाद कहा था कि छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों और प्रमुख विपक्षी नेता जिया को भी रिहा करने का फैसला किया गया। मोहम्मद यूनुस के देश के प्रमुख की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सारे मुकदमों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 7 अगस्त को ढाका की एक अदालत ने ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारी अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूरजहां बेगम को श्रम कानून उल्लंघन मामले में भी बरी कर दिया है। जमात इस्लामी के भी कई सदस्यों को रिहा किया गया, जिनको शेख हसीना सरकार में जेल में बंद किया गया था। पिछले महीने में ही शुरू हुई नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रदर्शनों को शेख हसीना सरकार ने बलपूर्वक दबाने की कोशिश की थी। इसके बाद ये छात्र आंदोलन हसीना के इस्तीफे की मांग में बदल गया। छात्रों को तमाम विपक्षी पार्टियों और सरकार की दमनकारी नीतियों से परेशान लोगों का साथ मिलने लगा। यूनुस का स्पष्ट कारणों का शेख हसीना सरकार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान यूनुस पर दर्जनों मामले दर्ज किए गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी में एक अदालत ने श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में यूनुस को 6 महीने जेल की सज़ा भी सुनाई थी। कई लोगों का मानना है कि 2007 में जब देश में सेना समर्थित सरकार चल रही थी और शेख हसीना जेल में थी, तब यूनुस ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जिससे शेख हसीना नाराज हो गई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग भारत की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भारत आने की कोशिश भी कर रहे हैं। लिहाजा सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश नागरिक और हिंदू भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आ चुके हैं। सीमा पर भारी संख्या में BSF की तैनाती की गई है। हालांकि लोगों को भारत में दाखिल होने से रोका जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में नई सरकार के दोस्तों ऐसे में गठन के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ये अब देखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।